ओके, कल एक एक्सरसाइज ਦਾ फर्स्ट क्वेश्चन ਕੀਤਾ ਸੀ, ठीक है, और सेकंड ਕੀਤਾ ਸੀ। थर्ड की लिखा ਸਾਡੇ ਕੋਲ the time in which a sum of money will double at 5% per annum compound interest, किस रेट पे? 5% per annum compound interest पे। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖੋ ਕਾਪੀ 'ਚ, नोट्स लिखो। इन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला बता, फॉर्मूला पता देखो। इन कंपाउंड इंटरेस्ट हेडिंग लिख लो, इक्वेशन दी की लगा वेट करके उन्हें एनईएस पे चले जाना, टू बनना वो लिखेगा क्या था रूल? प्रिंसिपल डबल्स इटसेल्फ इन हाउ मच टाइम? अगर सीआई ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, लिखाया ਸੀ ਇਹਦਾ? नहीं, ਇਹ नहीं लिखा। ਉਹ ਐਸਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਾਂ 20 ਇਅਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ। सीआई वास्ते अगर क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ प्रिंसिपल डबल्स इन हाउ मच टाइम, है ना, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋ 69 upon r, 69 upon r plus 0.35, 0.35 ऐसे। ਹੁਣ r ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ क्वेश्चन 5 plus 0.35 आंसर बच्चों आ गया नहीं? ठीक है, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन पूछे लिखो प्रिंसिपल ट्रिपल इटसेल्फ, सीआई ਵਿੱਚ ਹੀ अगर पूछा जाए प्रिंसिपल ट्रिपल इटसेल्फ, ट्रिपल इटसेल्फ पहले ही फॉर्मूला लिखो 111.444 111.444 अपॉन आर प्लस 0.35, ठीक है, एज इट इज। इन्हें नाल दा डबल और ट्रिपल का आंसर ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ है राजा? डबल ही बोलो कि लिखे 69 अपॉन आर प्लस 0.35, और अगर ट्रिपल है तो 111.444 डिवाइड बाय आर प्लस 0.35, ठीक है। आगे बढ़ो, फोर्थ क्वेश्चन। if a is rupees 10,000, n is 18 years, r is 4% per annum, ci p will be simple compound interest का क्वेश्चन की पूछा प्रिंसिपल कर दो जल्दी एक बार लाओ। कितना है? कितना है? फोर्थ क्वेश्चन कितना है? लगाया कि ठीक है, कितना 1 कितना 18 19 तक का, ठीक है। मैं सारे स्टेप्स देखो कैलकुलेटर 1.04 इंटू इक्वल टू कितने तक जाना? 19 तक, 4, ठीक है। 1.04 इंटू इक्वल टू कितने तक? 19 तक, ठीक है। हूँ उस तो बाद सानू अमाउंट पता, प्रिंसिपल नहीं पता, सो डिवाइड इक्वल्स टू 10,000 इक्वल्स मल्टीप्लाई क्या एनोटी लाके
अमाउंट पता ना, प्रिंसिपल ना मल्टीप्लाई होना अमाउंट। 14 कितना पढ़े उसको ये मतलब समझ रहे ना, प्लस टू वाली गल में की दसी सी होती है। क्वेश्चन नंबर 5। ये 14 एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा, मैंने ऊपर थल्ले भी किसी क्वेश्चन में 14% नहीं ना देखे, तो हम पूछ रहे हैं कि कितना देख लिया। हाँ वो तो देख लिया, ईयर है ना, बट परसेंटेज अलग चीज है। अच्छा ईयर ही देख लो, फिर नीचे वाले जो ईयर देख ले वो भी आंसर चाहिए। पता नहीं, जो रहना वो सब पता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द टाइम बाय विच अ सम ऑफ मनी वुड ट्रेबल, ट्रेबल मीन्स ट्रिपल ही होगा, एट 8% पर एनम। फॉर्मूला की लगाना, 111.444 डिवाइड बाय आर, आर कितना, तो की आंसर आ गया, ए आंसर। ठीक, इजी। अच्छा हम इतने एक होर ध्यान रखना, डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि पेपर च नहीं तो कंफ्यूज हो कि मैं आर बोलिया कि आई बोलिया। आर मीन्स 8 लेना एज इट इज, 8/100 में 0.08 नहीं ले लेना। जब मैं 0.08 कराना होता मैं आई लिखा देना सी पहले, समझेगा, तो 8 एज इट इज यूज किया है। आगे चलिए, सिक्स क्वेश्चन, द प्रेजेंट वैल्यू of an annuity of rupees 80 a year for 20 years at 5% per annum is। पहली गल एन्युटी है कि नहीं है, हैगी या क्वेश्चन जी नाम दे देता सर, थैंक यू वेरी मच। ऑफ रुपीज 80, 80 में ले आना प्रेजेंट वैल्यू से, फॉर्मूला तो प्रेजेंट वैल्यू चाहूंगा। ओके, फॉर 20 इयर्स की करोगे, प्रेजेंट से ले आना पहली गल 1.05 की करना, मल्टीप्लाई के डिवाइड, डिवाइड इक्वल्स टू कितने देर 20 इयर्स का मीन्स कितने तक जाओगे, 22 तक जाओ, शाबाश। 1.0 कितना, 5% है ना, 1.05 प्रेजेंट वैल्यू है, तो जितनी डिवाइड इक्वल्स टू, तो डिवाइड इक्वल्स टू कितने तक 20 ईयर ज्यादा, डिवाइड इक्वल टू आपका कैसे n+2 तक जाना है ना कैलकुलेटर तक, तो 22 तक चल जाओगे। इस तो बाद की कर दे, मुझे एम जे एम अपना 12 वाला हैगा या ते जीटी का अगला में नहीं था -1 डिवाइड बाय आई, तो -1 डिवाइड बाय आई, जी को जीटी है और जीटी कर ले। ਹੁਣ ਕੀ करना, ਤੁਹਾਨੂੰ बार बार वाला अमाउंट पता कि कुछ इको वाला, बार बार वाला था इंटू 80 कितना आ रहा है, हाँ ये ऑप्शन हो गया, तो जीटी को कितना आया है, यानी ठीक है कल ना एटी क्या लगता है। ये सब चीजें वधिया जिन्नी बार इतने हो ना कि हाँ गलती लगी ठीक है, बंदे पता लगता कितने का एरर होया मेरे कैलकुलेशन, क्योंकि पेपर दोबारा अगर छोड़ देखे वो ज्यादा खतरनाक चीज होगी, है ना दीदी। अच्छे कोई नहीं, 2-4 बार 5 बार 10 बार 50 बार गलती हमें डजन चलेगा, आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, सेवंथ क्वेश्चन, अ पर्सन बॉट अ हाउस पेइंग 20,000 रुपीज कैश डाउन, कैश डाउन मतलब डाउन पेमेंट, okay, and 4,000 at the end of each year for 25 years at 5% per annum CI, down price, cash down price is actually another error a question च, तो cash down price नहीं ਹੁੰਦਾ, cash price ही ਹੁੰਦਾ है। cash price मतलब कि किसका है, नहीं लगा, करो तो कुछ आपको किसी का मतलब, ठीक है, कैश प्राइस फाइंड करना हूँ, देखो इन क्वेश्चन समझो क्या, हाँ जी, सिमरन सचदेवा का कि गुरसिमरन सिंह का, ओके सुनो गल ध्यान, 20,000 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਨ ਸਰ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ,
20,000 रुपीज ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਆ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਦਾ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਾਜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਅਮਾਉਂਟ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਚੋਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਈਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ बोलो डाउन पेमेंट ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਾ ਲੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਨ ਔਰ ਉਸ ਲੋਨ ਦੀ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਯੈਸ অর ਨੋ ਉਸ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਇੰਨਾ ਪੈਟਰਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ क्वेश्चन 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਵਗੈरह ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 4000 हर ईयर इंस्टॉलमेंट होगी फॉर 25 ईयर्स और की रेट है 5% पर एनम 4000 ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੇਟ ਪਿਕ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੇ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੇ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੇ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ क्वेश्चन का प्रेजेंट वैल्यू ठीक है प्रेजेंट वैल्यू तो स्टार्ट करो पहले 1.05 डिवाइड इक्वल टू 25 ईयर्स दैट मींस कैलकुलेटर से की लिखना चाहिए 27 पहला उससे तक जाओ डिवाइड इक्वल्स टू ठीक है जिन्ना आ गया उसके बाद चीटी देन ਹੁਣ ਦੱਸੋ बार बार वाला अमाउंट पता के लमसम बार बार वाला मींस इनटू 4000 कर दो कितना आया 56375 इतना आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ठीक है ਹੁਣ गलती की करते पेपर वाले ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ गलती करवा ली ना 99% ये आंसर भी पेपर च देना गुजरात इतना आया 56 वाला 4000 जिन्हें भी पेपर पाया उन्होंने 99% ये आंसर भी पेपर से देना चाहिए बच्चों का एरर करवाने क्योंकि बच्चे जितने कैलकुलेशन करके किसी भी जगह पे पहुंचते हैं ना उन्होंने वो चीज दिख जाए ओवर एक्साइटमेंट टिक लगा दो जो कटे आ सामने देख जाए साक्षात तो केड़ी काती दिक्कत है जिंदगी है ना सो पॉइंट इज ए आंसर नु ध्यान रखना कि देखना क्वेश्चन ने पूछया की है क्वेश्चन ने आ नहीं पूछया कि वो लोन किन्ने दा क्वेश्चन ने अज पूछया कैश प्राइस किन्ना कैश प्राइस की थी कि उच्चों कुछ डाउन पेमेंट गई बाकी दा लोन होया अगर वो पूछे लोन किन्ने दा तो तुसी आंसर दोगे अगर वो पूछे कैश प्राइस किन्ने दा तो मींस टोटल अगर आज कैश ते लेंदे तो इन्ने दा पैना सी ना उन्हें कैश प्राइस पूछा था उन्हें लोन नहीं पूछा अगर सेम चीज लोन पूछे देन दिस इज द आंसर अगर वो कैश प्राइस पूछे तो दिस इज द आंसर सो दोनों को ध्यान रखो क्वेश्चन है ये छोटी छोटी चीजा जो एमसीक्यू च फालतू च एरर करवाने जबकि सानू सारा जो सब तो औखी चीज सी लोन ते आना वो तो सब वो तो कर लिया सिर्फ मार्किंग वेले असं 1 सेकंड का फालतू टाइम अगर लगा लेंदे तो बच जाना था अगर उन्हें लोन पूछा मैं दूसरा आंसर लगाता कैश प्राइस वाला तो जो कैश प्राइस पूछा लोन वाला लगाता मेरे सारी मेहनत पानी कोई फायदा नहीं यस नो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही किया एमसीक्यू च मार्किंग टाइम चेक कर लो कि जो मैं मार्क करन लगा कि वही पूछा क्वेश्चन और नॉट ओनली फॉर दिस चाहे मैथ्स है स्टैट्स है एलआर है चाहे इकोनॉमिक्स बेसिक है क्लियर ठीक है यस नो बस खत्म है ना ਹੁਣ ਦੱਸੋ फर्स्ट क्वेश्चन एडिशनल फर्स्ट क्वेश्चन बोला
डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई एट 5% पर एनम फॉर 4 years ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਵਾਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਿਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ क्वेश्चन ने पूछा डिफरेंस ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸੇ कितना ही नहीं है अच्छा 4 years आ गए फिर इन्हें सॉल्व करेंगे फिर कुछ नहीं करना ਅਸੀਂ सारे इस तो ज्यादा नहीं कुछ सोचना ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸਿੰਪਲ 100 रुपीज ਨੂੰ ਬੇਸ ਲੈ ਲਓ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 100 ਉੱਤੇ ਅਗਰ 4 years ਦਾ ਤੁਸੀਂ 5% ਇੰਟਰਸਟ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 100 रुपीज ਤੇ 5% ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ 5 रुपीज 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ 20 रुपीज ठीक है और सेकेंडली अगर सीआई लगाओगे तो की बनना 100 रुपीज पहला सीआई 4 साल का 1.05 इंटू इक्वल टू ठंड लगी तो रख लो सीआई इतना आ रहा है 4 साल का ऐसा ही इतना आ रहा है चेक करो 5% फॉर्मूला लगा अमाउंट डिफरेंस हाँ चीज क्लियर है जो लिखा सामने 4 साल का ऐसा ही कितना आया रहे 20 रुपीज यस आ गया इतना आ गया इन्हों का डिफरेंस कितना है 1.55 और क्वेश्चन ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ एक चीज कदों की थी डिफरेंस आया 1.55 ਦਾ when the principal was 100 और ਅਸੀਂ प्रिंसिपल ਸਾਨੂੰ क्वेश्चन ने कितना दिता 20,000 तो दोस्तों डिफरेंस कितना होगा बॉक्स लगा दो into 1.55 डिवाइड बाय 20,000 डिवाइड बाय 100 डिफरेंस कितना आया है दोनों का 1.55 ठीक है कितना जो प्रिंसिपल सी 100 सानू क्वेश्चन क्योंकि प्रिंसिपल ही गिवन है 20,000 तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ लगाना ना तो हाँ इजीली हो सकता वो भी हो सकता ताही मेथड ਤੁਹਾਨੂੰ क्या पता सारे होने चाहिए Yep. ठीक है आगे चलिए ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ थर्ड आंसर दो the present value of 10,000 due in 2 years at 5% per annum compound interest when the interest is paid on yearly basis ये आंसर है ये आंसर है आया कि नहीं आया कितना आया
आ गया? उठावा तो माड़े हम सारे एनुटी लगा रहे हो है पर क्वेश्चन सही गल दसी सी गलती वाली क्वेश्चन कितने लिखा कुछ बार बार लेना या देना उन्हें जस्ट क्या 2 साल बाद जब 10,000 किसी ने मैं देने आ ओदी प्रेजेंट वैल्यू दसो कितने गल आई कि मैं बार बार अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा यार किसी को रिसीव कर रहा या कुछ सिंपली प्रेजेंट वैल्यू का मीन सीआई वाला फॉर्मूला लगना अमाउंट वाला कुछ नहीं होता क्वेश्चन सिंपल नाम आंसर आया है ना तो मेरे जब क्वेश्चन बहुत इजी है तो फिर भी ऐसे ट्विस्ट करना जान के इस टॉपिक की तरह नाम पढ़ते सारे सोचना ही नहीं एनर्टी है कि नहीं है ਇਹ ਸੀਆਈ ਐਸਆਈ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਸੀਆਈ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਅਮਾਉਂਟ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਊਚਰ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਓ कैलकुलेशन का कोई फर्क ही नहीं है जिथे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ अमाउंट है ਉਹਦੀ जगह फ्यूचर वैल्यू नाम यूज हो जाऊगा जिथे प्रिंसिपल है ਉਹਦੀ जगह प्रेजेंट वैल्यू यूज हो जाऊगा कि बाकी चीज कोई चेंज की थी ऐसी बाकी तो मैं कुछ कह ही नहीं कि चेंज होना ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ प्रेजेंट वैल्यू दसो मींस ਤੁਸੀਂ प्रिंसिपल दसना जब अमाउंट इज 10,000 ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ क्वेश्चन दसो एक सेकंड सुनना कि नहीं जल्दी करो 1.05 into equal to बस डिवाइड इक्वल टू 10,000 इक्वल टू खत्म समझ रहे गलती जैसा नो क्वेश्चन नंबर 4 सी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ क्वेश्चन नंबर 4 the present value of rupees 10,000 due in 2 years at 5% per annum compound interest when the interest is paid on half yearly basis is बच्चा नाल ही कहूगा दोनों क्वेश्चन सेम तो है पर नाल के लिखा करो सॉल्व जल्दी एक मिनट लाओ ਹੁਣ ਤਾਂ पता एन्युटी नहीं है कितने एन्युटी तो नहीं है ना बस सारा कुछ कितना करना हाफ ईयरली च करना मींस रेट डिवाइड बाय 2 टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 मींस रेट आऊगा ਤੁਹਾਡਾ 5 की जगह 2.5% एंड टाइम हो जाऊगा 4 टाइम्स एंड मतलब पावर हो जाएगी 4 तो 1.025 into equals to 4 टाइम्स तक पीछे आंसर चेक करिए पीछे आंसर चेक करिए 6 1 तो आ गया है ना राउंड कितने ਇਹਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਖਰਾਬ ਆ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ तो 1 point 9.90 आ गया 61 आंसर लाओ ठीक है ओके फिफ्थ क्वेश्चन सब तो लेंदी है ਉਹ ਐਂਡ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕਿ ਹੋਰ 15 ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਡੇਟ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਖ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਚੋਗੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਨਓਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਐਨਓਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਔਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ बट ताही तो हमें एक चार्ट के उत्ते फोकस कराया पहले दिन तुम सोच रहे हो हाँ सिर्फ चार्ट लिख रहे हैं बट अंदर होया डाइजेस्ट के नहीं होया कि कदों प्रेजेंट वैल्यू ते आ रहे हैं कदों फ्यूचर वैल्यू ते आ रहे हैं उस चीज से ज्यादा चीज आती हाले विचों हैगा छोटे मोटे टॉपिक करने वाले तो पहला आप मेन चीज सारी कर लेंगे सिक्स्थ पढ़ो की लिखा इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट जल्दी लगाओ फॉर्मूला चेक करके बाकी भी दूसरा 2 आऊगा 3 आऊगा क्यों कितना आंसर आया
पीछे चेक कर लो, ठीक है। अगला भी देखो, ट्रिपल्स मीन्स ट्रिपल हो जाएगा। ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि 22 पॉइंट समथिंग ही है, ठीक है। उस तो बाद आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की लिखा है, a machine depreciates at 10% of its value at the beginning of a year. Constant scrap value ਤੁਹਾਨੂੰ given है for how many years the machine was put to use. सिंपल, की करोगे, सब तो पहले कॉस्ट लिखो। अच्छा एक गल, एक काम करता हो, ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ WDV है ना। पॉइंट है कि बार बार -10% करने की जगह ਅਸੀਂ ब्रैकेट लगा दिए 1 -10% में 0.9 आ जाएगा। पहले देखो कैलकुलेटर 0.9 या तो 23240 लिख के इंटू 0.9 करो, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन लग गई। फिर करो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ नहीं और लंबा ओ एक चेक कर पीछे कोई ना आंसर नहीं होगा ना। सुनो गल 0.9 लिखो पहले कैलकुलेटर पे, इनटू इक्वल्स पे करके सपोज 7 इयर्स तक सोचो, पहला पावर 7 तक जाओगे, मतलब जितना आ गया इंटू 23240 कर दो, कितना कि 9000 आया, नहीं आया ना, ज्यादा है 11000 समथिंग, मतलब हल्ले इसको ज्यादा लगनी डेप्रिसिएशन, इसलिए हम 9 में चेक करो, मतलब 0.9 की पावर 9 तक जाओ इंटू 23240 कितना आ गया, नहीं गलत किया, 9003 आ गया, एक साल का घटाता हूँ तो 9003 रुपीज आ गया, टेन तक, ठीक है। सो 9003 रुपीज आ गया, मीन्स अप्रोक्सीमेटली सड़कों आ गई स्क्रैप वैल्यू, सो 9 ईयर्स का आंसर, ठीक है। इस तक क्लियर कर लगे। हो जाएगा। नेक्स्ट देखो राजा, a machine worth rupees 4,90,740 is depreciated at 15% on its opening value each year when its value would reduce, or same चीज। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ 4 years some months है ना, 4 years some months, तो ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 years ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ 4 years ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ 256169 ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5 ਮੰਥਸ ਵੀ ਆ, 6 ਮੰਥਸ ਵੀ ਆ, 7 ਮੰਥਸ ਵੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਰਾਜੇ, 2,56,169 170 ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ, ਲਗਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਲਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ, 15%। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ 6/12 लगा के पहले चेक कर लो कि आ रहा नहीं आ रहा, तो 5 ना भी चेक कर दो, 6 ना 7 ना भी चेक कर दो। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ 5 ਮੰਥਸ ਵੀ ਆ, 6 ਮੰਥਸ ਵੀ ਆ, 7 ਮੰਥਸ ਵੀ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਲਗਾਣੀ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਗਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਲਗਾਣੀ ਇਨਟੂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੰਥਸ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣੀ ਨਾ। ਤੇ 5 ਮੰਥ 6 ਮੰਥ 7 ਮੰਥ ਚੈੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਮੈਥਡ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, नहीं समझा। अगर मैं सिंगल सिंगल करा कभी भी मान लो, आंसर केड़ा है
आंसर चेक कर, याद कितना आ कितना रहा माइनस करके कुछ भी। ये रहा है ना 19 ना वही क्या है ना, फिर होगा इस तो जे था इन्हें तो गैप माइनर जे फर्क होया पे था मतलब 4 इयर्स 6 मंथ्स नहीं आया तो 7 आ जाएगा, बट जे बहुत फर्क है मींस आंसर 5 इयर्स वाला होगा। ठीक है, सो फिर जो तो सानू पता लग गया 4 है ही नहीं, फिर तो सीधे 5 से। ठीक है, और पेपर ਦੇ ਲਈ सब तो पहले चेक ही करियो डिफरेंट वाला ऑप्शन कि जे वो होया था ठीक है, नहीं होया था इन्हों ਦੇ तो थोड़ा ਜਿਹਾ माइनर ਜਿਹਾ फर्क है, ਇਹਦੇ वास्ते 4 इयर्स का सॉल्व हो जाओगे, फिर इतने 6/12 लगा के 5/12 लगा के 7/12 लगा के चेक कर सकते। समझेगा, कौन समझेगा नहीं, पहले मैं एक्सप्लेन करने लगा सी चीज जिधर आ जा। अगर मैं कभी डेप्रिसिएशन की गल करा, मान लो 10,000 का एसेट खरीदा, मैं 4 हले चलाया, पहला 1 साल चलाया 1 ईयर की लगा दोगे, फिर दूसरे साल लगाया ओदी डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, थर्ड ईयर लगाया ओदी डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ 7 ਮੰਥਸ ਹੋ ਗਏ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅਗਰ 7 ਮੰਥਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਲਗਾਣੀ ਇਨਟੂ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਟੂ ਜਿੰਨੇ ਮੰਥਸ ਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 4 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਲਿਆਓ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 6 ਮੰਥਸ ਆ 5 ਮੰਥਸ ਆ 7 ਮੰਥਸ ਆ ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਗਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, इसलिए चीज कराई कि 4 इयर्स की डेप्रिसिएशन करके इतना आ गया, उस तो बाद सीधा तुम इतने मंथ वाइज लगा के देख लो 6 ना भी 5 ना भी 4 ना 7 ना। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ 5 ਇਅਰ ਸਮਥਿੰਗ ਆ, ਬਟ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਨਾ 4 5 6 ਮੰਥ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਮਝੇਗਾ, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अली बाबा बोरोज हाउ मच ₹6 लाख हाउसिंग लोन एट 6%, केड़ा 10th रहेगी, हाँ 10 देखो चल किदा 15% एप्रिसिएशन है कहता कदों, व्हेन इट्स वैल्यू वुड रिड्यूस बाय 90%। ਇਹਦਾ ਵੀ डी आना आंसर। 13 बोलो ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਇਟ ਵੁੱਡ ਰਿਡਿਊਸ ਬਾय 90%। 90% ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ, सोच के देखो 90% मीन्स ਇਹਦਾ बचूगा की इन्ना स्क्रैप बचूगा कि अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ स्क्रैप वैल्यू ਦੱਸਦੀ कि ये क्वेश्चन वापस इस पैटर्न ਦਾ हो गया, अगर उन्हें क्या इट विल रिड्यूस बाय 90% मतलब 10% ही बचूगा, तो की सानू इथों स्क्रैप मिलता क्या ना, तो की आ क्वेश्चन और आ क्वेश्चन सेम हो गए। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ 49,000 ਸਮਥਿੰਗ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੇਮ। अगर इस तो पिछले क्वेश्चन की गल करा वो भी सेम नहीं हो गए, उत्थे भी कॉस्ट ऑफ स्क्रैप पता सी कि तिना दी टाइप सेम होगी इतना, समझेगा, आई समझ तो दसियो। ठीक है ना, इतने सानू की पता सी कॉस्ट पता है स्क्रैप पता, ठीक है सर
ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਿਡਿਊਸ ਵਰਡ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸਟ ਯਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 90% ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਮੀਨਸ 10%। ठीक है करो 11th देखो बस एक बस 11 Alibaba borrows rupees 6 lakh housing loan at 6% repayable in 20 annual installments commencing at the end of first year. How much annual payment is necessary? Very good. क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स आ गई लोन आ गया इंस्टॉलमेंट्स आ गए इंस्टॉलमेंट्स तो एनुटी दिखा लोन तो प्रेजेंट वैल्यू दिखा ते एंड क्वेश्चन ने खुद ही दसिया है सो कैलकुलेटर चक्को की लगाओगे 1.06 डिवाइड इक्वल टू बोलो डिवाइड इक्वल टू कितना आ जाएगा 22 तक चलोगे भैया बाद में चाबी करी ऊपर वाली तो पहले इसका से ऊपर भी बोलो डिवाइड इक्वल टू कितना तक है कैलकुलेटर से की देखना चाहिए 22 उस तो बाद की करना जीटी देन जीटी तो बाद में जीटी तो बाद में डिवाइड इक्वल टू 6 लाख इक्वल टू कितना यस सही आंसर सब कुछ आंदा पर की देखना दीदी की देखना एमसीक्यू च कि पेपर ने पूछया की है नहीं नहीं सब नु दस रहे एग्जांपल लेके तो क्लियर है ठीक है